नमस्कार दोस्तों। झारखंड के जामताड़ा का नाम आते ही आपके जेहन में क्या आता है? आपके जेहन में यह आता होगा कि कैसे आपको साइबर अपराधियों ने फोन किया था और आप ठगी के शिकार हो गए, या फिर कैसे आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया था कि आपकी बिजली बिल अपडेट नहीं है, आप अपने बिजली बिल का भुगतान कर रहे वरना आपके घर की बिजली काट दी गई होगी। फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट की और आप ठगी के शिकार हो गए। जी हाँ, झारखंड के साइबर क्रिमिनल्स ने, जो जामताड़ा के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग मॉडल्स अपनाया और लोगों को करोड़ों अरबों रुपए उनके जेब से निकाल लिए। लेकिन जामताड़ा के साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब केंद्र और राज्य की सरकारें जो है वह अलग तरीके से काम कर रही हैं। एक लंबी और विस्तृत योजना इसके लिए तैयार की गई है। हम आपको बता दें कि कैसे झारखंड में जो साइबर अपराधी हैं और जो जामताड़ा की जो धरती है उसे साइबर अपराध से मुक्त करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनी हैं और कैसे इन पर आगे केंद्र और राज्य की सरकार काम कर रही है। वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे जामताड़ा का जो गौरव था, वह इतिहास में जो ऐतिहासिक गौरव था, वह कैसे छिन्न भिन्न होता गया इन साइबर अपराधियों की वजह से। जी हाँ, तो वीडियो की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। आज से तकरीबन 150 साल पहले जामताड़ा की धरती को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुना था। अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण 18 साल थे, वह उन्होंने जामताड़ा के कर्माटांड में गुजारे। उन्होंने वहां पर नंदन कानन नाम से एक आवास बनाया और उस इलाके में तब यह बताया जाता है कि काफी गरीबी और अशिक्षा का माहौल था। कई सारे अंधविश्वास उस इलाके में फैले हुए थे। इस परिस्थिति में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वहां पर पहली बार, संभवतः देश में यह पहली बार हुआ था कि बालिका शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला गया। औपचारिक तौर पर यह विद्यालय भारत का पहला विद्यालय था जहां बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था की गई, और यह व्यवस्था संथाली बच्चियों के लिए हुई थी वहां पर, और स्थानीय बच्चों के लिए हुई थी जिन्हें शिक्षा से जोड़ा जा सके। बंगाल की लिपि, बंगला लिपि और भाषा को सरल बनाने का काम भी इसी धरती से, इसी कर्माटांड की धरती से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। आज भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो आवास है, जो घर है नंदन कानन, वह वहां बंग समुदाय के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा संरक्षित रखा गया है। लेकिन कर्माटांड की वह धरती और कर्माटांड का वह इलाका आज दूसरी वजहों से काफी बदनाम है। दरअसल कर्माटांड ही वह इलाका है जहां से सबसे ज्यादा साइबर ठगी पूरे देश के लोगों से की गई है। देश की लगभग 22 राज्यों की पुलिस ने कर्माटांड और उसके आसपास के प्रखंडों से ही सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार किया। दिल्ली, मुंबई, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस कर्माटांड में अब तक दस्तक दे चुकी है और यहां से साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो आप देखेंगे कि कैसे कर्माटांड का जो इतिहास था, कर्माटांड का जो गौरव था, जामताड़ा का जो गौरव था, वह सिर्फ और सिर्फ साइबर अपराधियों की वजह से बर्बाद हुआ। अब जब साइबर अपराधियों की वजह से जामताड़ा का ख्याल आते ही एक ही नाम आता है कि उस धरती से ठगी की जाती है और वहां के लोग जो हैं ठगी के पैसों से अरबपति और खरबपति बन रहे हैं और अपने आप को काफी संसाधन, जो साइबर अपराधी हैं वो अपने आप को संसाधनों से युक्त बना रहे हैं। एक एक रात की पार्टियों में, जैसा कि आपने पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स में देखी है कि कैसे साइबर अपराधी 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपया एक बंदा पार्टियों में अपने खर्च कर देता है। तो ये लेविश लाइफ जो वहां के युवाओं को साइबर अपराध के जरिए मिल रही है, वही उन्हें अपराध के दलदल में भी उतार रही है। आज लगभग बीते 1 सालों में ही 100 से अधिक युवक जो हैं वह ठगी के मामलों में गिरफ्तार हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आगे बताता हूं आपको कि कैसे जामताड़ा की धरती को, साइबर अपराध की धरती को कैसे साइबर अपराधियों से मुक्त किया जा रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक टीम बनाई थी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की टीम जो केंद्रीय गृह मंत्रालय में तैनात हैं, और उनकी टीम जो है वह जामताड़ा आई थी। जामताड़ा में जिन इलाकों में साइबर अपराध होता है, यानी जो हॉट स्पॉट के तौर पर चिन्हित हैं जो इलाके, उन इलाकों में यह टीम गई थी। वहां इस टीम ने वहां की सोशल इकोनॉमी, जो माहौल है सोशल इकोनॉमी पर रिसर्च किया, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। अब बताया यह जाता है कि कैसे जो वहां के युवक हैं जो साइबर अपराध की तरफ जो मुड़ रहे हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए और कैसे उन्हें रोजगार दिया जाए ताकि वह साइबर अपराध को छोड़ दें या साइबर अपराध का त्याग कर दें।
तो इसके लिए बताया यह जाता है कि युवाओं में आप देखेंगे कि कई बार वहाँ के युवक जो हैं वह भाषा में भी काफी समृद्ध हैं। कई बार वह अंग्रेजी में बात करते हैं या फिर मराठी में बात करते हैं, कन्नड़ में बात करके जो संबंधित भाषा भाषी हैं उनको ठगी का शिकार बनाते हैं। तो ऐसे युवाओं को साइबर अपराध से दूर करने के लिए एक तरह से साइबर से जुड़े जो कारोबार हैं, जो बाकी जो योजनाएं हैं उनसे जोड़ा जा सकता है। उसे लेकर एक ये रिसर्च किया गया था कि कैसे उन्हें नौकरी दी जाए और कैसे उन्हें मुख्य धारा में लाकर उनको जोड़ा जाए ताकि उनकी क्षमता का भी बेहतर इस्तेमाल किया जाए। तो एक तो युवा जो साइबर अपराधी हैं उनकी क्षमता जो है उसको मुख्य धारा में लाकर उसका इस्तेमाल सरकारी सिस्टम में करने की भी एक प्लानिंग है। उसके अलावा दूसरा जो एक मामला है कि जामताड़ा को लेकर एक जामताड़ा मॉड्यूल गठित की गई है। जी हाँ, जामताड़ा मॉड्यूल मतलब इस मॉड्यूल में वो राज्य होंगे जो साइबर अपराध से जामताड़ा के कारण प्रभावित हैं। तो इस मॉड्यूल में जो राज्य हैं, फिलहाल इस राज्य झारखंड के अलावे बंगाल और बिहार की जो पुलिस है इस मॉड्यूल के तहत काम कर रही है और साइबर जो क्रिमिनल्स हैं उनको खत्म करने के लिए तीनों राज्यों की पुलिस ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाकर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर काम कर रही है। और ये जो टीम है वह आपस में साइबर अपराधियों का जो डाटाबेस है उसको एक्सचेंज करेगी या फिर जो मॉडस हैं जिससे साइबर अपराधी अपना रहे हैं उन पर ये काम करेगी। या कई बार होता है सिम या बैंक खातों का जो जुगाड़ होता है इन्हीं तीन राज्यों से मसलन जो ये जामताड़ा के क्रिमिनल्स हैं वो करते हैं। तो जो प्रभावित क्षेत्र जो दूसरे राज्यों में है तो उनसे संबंधित सूचनाएं जो है उनका आदान प्रदान भी किया जाएगा और एक तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन भी साइबर अपराधियों के खिलाफ ये ज्वाइंट टीम चलाएगी, यानी जामताड़ा मॉड्यूल की जो टीमें हैं वो चलाएंगी। उसके अलावा साइबर जो डाटाबेस है उसको शेयर किया जाएगा। उसके अलावा युवाओं को रोजगार से साइबर से जुड़े रोजगार से जोड़ने की कोशिश है। तो ये सारी चीजें जो हैं वह जामताड़ा में फिलहाल इनिशियल तौर पर शुरू हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भी दिखेगा। तो आप देखेंगे कि कैसे जामताड़ा जो एक तरह से अभी साइबर अपराध के चलते पूरे देश में बदनाम है या एक फिशिंग कैपिटल के तौर पर अभी से जाना जाने लगा है, तो धीरे धीरे यहाँ के माहौल को बदलने की कोशिश हो रही है और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड का जो जामताड़ा जिला है, जो जामताड़ा का जो पुराना गौरव है वह फिर से हासिल हो सकेगा। इसी उम्मीद के साथ बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अखिलेश सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।